बाड़मेर एक तरह से पिछड़ा है, वापस और ज़्यादा गर्त में गया है बजाय आगे बढ़ने के। हालांकि एक मुद्दो चल रहे हो बासन पीर वालों इस पर आपको कहीं कहना है? सबसे बड़ा प्रशासन को वहाँ पहुँचना चाहिए था, आज तक वहाँ कलेक्टर नहीं गए। प्रशासन ने एक नवो बाड़मेर अभियान चालू करियो, यूँ आप कितना संतुष्ट हो? कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की तो तनख्वाहें बाकी पड़ी हैं। आपकी कांग्रेस सरकारों पूर्व विधायक 3 बार का मेवाराम जी बाड़मेर कर रिया, तो बी टाइम कितो को विकास हो? कई बार कोई गलत व्यक्ति भी जो है वो आपके किसी दल में शामिल हो जाता है। नेता अमीन खान साहब मन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाल दियो, काई कारण है? आज देश में भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा की जो सीटें हैं वो कम से कम 30 सीटें कम हैं बहुमत से। आपने टिकट क्यों कौन दे रही? आप चुनाव क्यों कौन लड़ रहे हो? आप अनुसार बाड़मेर विकास क्या होना चाहिए? बहुत सारे फैसले करते हैं तो आपसे कुछ गलत फैसला होता है और मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा एक गलत फैसला था। राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो क्षेत्र है वो ये बाड़मेर है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम साथ जल को मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप आए हैं राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का सचिव श्रीमान आज़ाद सिंह जी राठौड़। राम राम सर। राम राम साहब, जय माता जी री, नमस्कार। तो आज़ाद साहब, आपरी छात्र राजनीति की शुरुआत क्या हुई? छात्र राजनीति में मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ रहा, उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस से भी जुड़ा रहा, पर किसी तरह का चुनाव मैंने उस समय नहीं लड़ा। पर मेरी विचारधारा शुरू से, चूँकि मैं मेरे नैनियाल में रहा और वहाँ कांग्रेस विचारधारा का शुरुआत से बचपन से मैंने उसे देखा है, तो उसी कारण से मैंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय तक मेरा जुड़ाव रहा। तो इस कारण से कांग्रेस के प्रति मेरी एक वैचारिक रूप से जो है वो हमेशा वैचारिक रूप से जुड़ा भी रहा। और उसी दरमियान फिर कांग्रेस में जहाँ जिस तरह से मुझे काम करने का अवसर मिला वैसा काम किया। आपको क्षेत्र बाड़मेर है और बाड़मेर में बड़ो गहरो मारवाड़ भी बाड़मेर ने किया करे, और आप लेखक भी हो। आपकी 2 पुस्तक भी है, कारगिल और बलूचिस्तान, तो वे इंग्लिश में क्यों है? मैं 18 साल शेखावटी में रहा, जैसे मैंने बताया अभी कि मेरा ननियाल जो है शेखावटी है। तो शेखावटी में शुरुआती दौर में रहने के कारण जबकि घनी मन बोली आबा लागी, बस शेखावटी आबा लागी। और शेखावटी में बोलबा को मारो आप एक अलग तरीको है, और शेखावटी में बोलबा आप शुरू करो अठे बाड़मेर आर शेखावटी बोलो बात जचे को नहीं। और अठेरे जगह हमारी भाषा है, बिल्कुल शेखावटी में बिल्कुल अलग है। तो यह दोनों भाषा जो मिश्रण है, इन कारण मैं ज़्यादा मारवाड़ी कौन बोलूँ, और हिंदी ना या इंग्लिश ना लेखन वास्ते या बात करने वास्ते ज़्यादा स्वाभाविक मानूँ। आज़ाद साहब, आ दिना में एक मामलो चल रहा है, छात्र संघ चुनाव आपकी सरकार बंद कर दिया, और छात्र संघ चुनाव बड़ा बड़ा नेता भी निकले, हनुमान जी बेनीवाल, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, रविंद्र सिंह जी भाटी, तो बंद क्यों कर दिया? बंद करने के पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, और पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैसला था वो गलत था। और इस बात के लिए जब भी जहाँ बात करते हैं तो ये सुनने में आता है कि साहब आपने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, तो उसके नतीजे हम भुगत भी रहे हैं। अब हमने किसी चीज़ का नतीजा कर लिया और भुगत लिया, और उस चीज़ को आप नहीं सुधारोगे और कहेंगे नहीं साहब हम भी अब भुगतेंगे इसको और हमें भी इसी तरह से चलाना है, ये गलत परिपाटी होती है। कई आप जब बहुत सारे फैसले करते हैं तो आपसे कुछ गलत फैसला होता है, और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये हमारा एक गलत फैसला था। तो आज जो है इस भाजपा सरकार को समझना चाहिए, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग रही होंगी, आज परिस्थितियाँ अलग हैं। उस समय नहीं करवाने के पीछे कुछ अलग कारण थे। छात्र संघ जो है वो चुनाव जो है वो राजनीति के लिए युवाओं की पहली सीढ़ी है, और इस पर चढ़ के ही वो आगे देश के मुख्यमंत्री और बड़े पदों तक पहुंचते हैं। वर्तमान बाड़मेर विधायक प्रियंका जी सरकार के साथ में है या सरकार के खिलाफ है? उनको भी नहीं पता है, तो जब कोई चीज़ उन्हें नहीं पता होगी तो हमें कैसे पता होगी? सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप कौन से, आपकी विचारधारा क्या है, तो मैं बताऊंगा। अगर मुझे ही मेरी विचारधारा या मुझे मेरा दल मालूम नहीं होगा तो आपको कैसे मालूम होगा? हाँ, ये जो अभी हम पिछले 1.5 सालों से जो देख रहे हैं, परिस्थितियाँ जो देख रहे हैं, वो बाड़मेर की बहुत ज़्यादा ख़राब है। कि बाड़मेर को देख के आप ये कतई नहीं कह सकते कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सरकार के साथ है, और विधायक जी के सरकारी कार्यक्रम देख के आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो सरकार के साथ में नहीं है, या जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों के साथ में वो घूमते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो
पर स्थितियाँ ये है कि बाड़मेर का जो आम व्यक्ति है, चाहे वो कल के हमारा एक स्मार्ट मीटर को लेकर हटाने को लेकर और नहीं लगाने को लेकर जिस तरह के एक हमने प्रोग्राम किया, उससे पहले बिजली और पानी के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया। तो ये सारे आंदोलन करने की जो मजबूरी है, वो सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि यहाँ का जो व्यक्ति है वो अभी बहुत त्रस्त है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसे उसके समस्याओं कोई हल नहीं है। और ये बाड़मेर जो आगे बढ़ना चाहिए था, एक तरह से वापस पिछले, अगर आप देखेंगे लंबे समय से, तो लग रहा है कि इसको किसी ने वापस रिवर्स कर दिया है। सुविधाएं जो हमारे यहाँ थी वो भी ख़त्म हो रही हैं, नई सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बाड़मेर ज़िला है पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट है पूरे राजस्थान में। जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो क्षेत्र है वो ये बाड़मेर है। और जब आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कोई पिछड़ा हुआ और इस तरह का इलाका है जहाँ पर विकास या इस तरह की कभी कोई काम ही नहीं हुआ हो। तो ये बड़ी जैसे कहा जाए कि दुखद परिस्थितियाँ हैं आज के बाड़मेर की। विधानसभा चुनाव में 1 साल कार्यकाल पूरा हो चुके हैं, बाड़मेर रो कितों विकास हुए? अब 1 साल नहीं, लगभग 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं। एक तो ये बात जो है, मैं आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि जब भी कभी कोई विकास की बात आती है तब यही कहता है कि अभी तो आपकी सरकार थी, अभी तो आपकी सरकार ने। सरकार सिर्फ 5 साल की होती है, उसमें से 2 साल निकल चुके हैं। तो यानी सरकार को अब कोई 10 साल तो मिलने नहीं है, 5 साल मिलते हैं, 5 साल में से 2 साल निकल चुके हैं। तो ये सरकार नई नहीं है, ये सरकार पुरानी है। तो इसमें अब जो भी विकास के कार्य जो ठप हैं या जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, उसकी जिम्मेदारी मात्र इस सरकार की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है। और पिछले 2 सालों में जो हम लोग देख रहे हैं, बाड़मेर एक तरह से पिछड़ा है, वापस और ज़्यादा गर्त में गया है बजाय आगे बढ़ने के। हालांकि एक मुद्दो चल रहे हो बासन पीर वालों, इस पर आपको कहीं कहना है? उसमें मैं था नहीं यहाँ पर। और उस मुद्दे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनका संरक्षण होना ही चाहिए, चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बाड़मेर हो, उदयपुर हो, कहीं पे भी हो। सबसे बड़ी जो गलती है इसमें प्रशासन की है कि कहीं पर भी अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो विवाद की स्थिति को आपसी तौर पे निपटारा सुलटारा करने के लिए हमारा कानून इजाज़त नहीं देता है। सबसे बड़ा प्रशासन को वहाँ पहुँचना चाहिए था। आज तक वहाँ कलेक्टर नहीं गए हैं, आज तक मुझे एसपी का तो मुझे पता नहीं है, कलेक्टर साहब तो अभी तक वहाँ तक नहीं गए हैं। यानी कि प्रशासन वहाँ पहुँचा ही नहीं। अगर किसी भी तरह की घटना सामने नज़र आ रही है तो सबसे पहले दोनों पक्षों को बैठा के बात करनी चाहिए, समझानी चाहिए और प्रशासन को इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए कि वहाँ किसी का तरह का विवाद नहीं हो। आपके सामने अगर कोई विवाद हो रहा है तो इसका मतलब आपका फेल्यूर है, और आपका फेल्यूर है तो आप अपने उच्च अधिकारियों को बताइए। यही तो व्यवस्था है हमारे यहाँ। उच्च अधिकारियों का अगर कहीं फेल्यूर आ रहा है तो सरकार खुद हस्तक्षेप करे। बाड़मेर में कलेक्टर साहब और प्रशासन एक नवो बाड़मेर अभियान चालू करियो, यूँ आप कितना संतुष्ट हो? शहर में या देश में किसी तरह की कोई इस तरह से सफाई को लेकर अगर कोई चीज़ लागू करनी है या चालू करनी है तो वो उनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस प्रोग्राम को जो किया जाएगा वो तो हमारी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। पर जब तक वो एजेंसीज़ काम नहीं करेंगी, जैसे जब तक बाड़मेर में नगर परिषद काम नहीं करेगा तब तक यहाँ कुछ भी काम नहीं होगा। नगर परिषद में पिछले 9 महीने के बाद में एक ईओ आए हैं जो वो ये और बोलते हैं कि मेरा तो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। बजट नहीं है, तनख्वाहें बाकी पड़ी हैं, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपये की तो तनख्वाहें बाकी पड़ी हैं। रोडें पिछली सरकार की प्रस्तावित थी, उनमें से एक पे भी टेंडर नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। तो ये सब कौन करेगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारा जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रभारी मंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेदार हमारे ज़िले के मंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेदार इस विभाग के मंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। ये एक किसी योजना के पीछे एक किसी अवेयरनेस प्रोग्राम के पीछे सारे के सारे जनप्रतिनिधि छुपना चाहते हैं और छुप के अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपकी कांग्रेस सरकारों पूर्व विधायक 3 बार का मेवाराम जी बाड़मेर कर रही है, तो बी टाइम कितों विकास हुआ बाड़मेर में? मैंने बताया कि कई मरतबा आपके पार्टी से गलत फ़ैसला भी हो जाता है, हम कार्यकर्ताओं से भी गलत फ़ैसला कई बार हो जाता है, और कई बार कोई गलत व्यक्ति भी जो है वो आपके किसी दल में शामिल हो जाता है। वो आज हमारे दल में नहीं है, उन्हें हमने वहाँ से हटा दिया है। तो इसका मतलब है कि भी हमने हमारी गलतियों को सुधारा है, और उस काल में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए वो जिम्मेदार थे, और उसके बाद भी जो कुछ हुआ उसके लिए भी वो जिम्मेदार थे। तो आज वो हमारे दल में नहीं है तो उसका कारण यही है।
कांग्रेस सीमांत क्षेत्र का सबू वरिष्ठ नेता अमीन खान साहब बन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाल दियो, काई कारण है? कई फैसले ऐसे हैं जो बड़े स्तर पे होते हैं, पार्टी को हित में रख के किए जाते हैं और आला कमान द्वारा किए जाते हैं, हाईकमान द्वारा किए जाते हैं। उस पर हम कार्यकर्ताओं की कोई टिप्पणी जो है उचित नहीं होगी मेरे हिसाब से। लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस पार्टी ने काई जरूरत पड़ी कि दूसरी पार्टी को गठबंधन करना पड़ो? एनडीए जो है वो ज़्यादा बड़ी संख्या के दलों को मिलकर एक गठबंधन बना हुआ है। तो गठबंधन की राजनीति अभी पिछले 3 दशकों से लगातार चली आ रही है। आज देश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। आज देश में भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की जो सीटें हैं वो कम से कम 30 सीटें कम हैं बहुमत से, और वो एक मिलीजुली सरकार है। ये मिलीजुली सरकार का एक दौर है, और जिस तरह से केंद्र में एक मिलीजुली सरकार है उसने बहुत सारे गठबंधन किए हैं। तो आज सभी दल उसी तरह से जो देश की जो भावना एक मिलीजुली सरकारों के प्रति लगातार चली आ रही है। आपने ये पार्टियों कम से कम 10 साल हो चुके हैं, तो आपने टिकट क्यों कौन दे रही, आप चुनाव क्यों कौन लड़ रहे हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये होता है कि जहाँ आपको जब पार्टी उचित समझती है और जिन परिस्थितियों में आपको चुनाव लड़वाना चाहती है वो महत्वपूर्ण होता है। और आपके लिए कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण ये होता है कि आप लगातार पार्टी के लिए काम करते रहें और वैचारिक रूप से अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाते रहें। बाड़मेर क्षेत्र में सबू ज़्यादा धरना और आंदोलन आज़ाद सिंह जी राठौड़ करिया, तो कितो परिणाम मिले वो? मैंने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किए हैं, हम सब लोगों ने मिलकर किए हैं। और आप ये जो देख रहे हैं कि आज भी जैसे शहर में एक बहुत बड़ी अभी समस्या चल रही है स्मार्ट मीटर्स को लेके, और बहुत जल्द अब इनको प्रीपेड में बदलेंगे ऐसा भी अंदेशा सभी को लग ही रहा है। तो इसकी बात अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर यहाँ कौन करेगा? तो हम लोग कर ही रहे हैं इस मामले में, और तमाम तरह के जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे हम लोग बात करते ही हैं और हमें करनी ही चाहिए। आप अनुसार बाड़मेर वो विकास क्या होना चाहिए? देखिए, बाड़मेर का विकास किस तरह से होना चाहिए, पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि बाड़मेर में बहुत ही तेज़ी से विकास की ज़रूरत क्यों आई। जैसे मैंने बोला, पिछले 20 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर सोलर का एक तरह से ये हब बन गया है। पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स की संख्या बढ़ी है, और वो बढ़ने से यहाँ पर कुछ कैश क्रॉप्स का जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ा है। जैसे बालोतरा साइड अनार है, बॉर्डर की तरफ जो है खजूर है और जीरा है। हम लोग लगभग 2000 करोड़ के आसपास जीरे का उत्पादन करते हैं। तो ये सब चीज़ें होने का कारण जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉस्परसनेस जिसको हम बोलते हैं, समृद्धि जिसको हम बोलते हैं। अगर आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि यहाँ आई है, कंपनी आई हैं, तो उसके साथ में मैन पावर आया है। मैन पावर आने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो होता है या ज़रूरत होती है, वो डेवलपमेंट की ज़रूरत अब यहाँ पर ज़्यादा है। और ये होने के कारण से अब हमें बहुत तेज़ी से इस पूरे सिटी को एक प्लान करना होगा। जब तक आप सिटी को प्लान नहीं करेंगे, आज तक भी जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पानी के प्रेशर की बड़ी समस्या है, तो प्रेशर कंट्रोल डायग्राम आपके पास नहीं है, सरकार के पास में, प्रशासन के पास में प्रेशर कंट्रोल डायग्राम नहीं है। तो उसी तरह से हमारा जो शहर का जो सीवरेज ट्रीटमेंट को लेके जो पाइपलाइंस हैं, जो पाइप्स हैं, जो हम लोगों ने अभी पिछली बार जो लंबा चौड़ा इसका बजट भी था, पर वो लगभग पूरी तरह से फेल्योर हो गया है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हुई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी स्थिति यही है। कचरा निस्तारण केंद्र जो गेहूं में बना रखा है उसकी भी स्थिति यही है कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी क्षमता कम हो चुकी है, अब हमें अधिक क्षमता का चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं और इसका एक पूरा संपूर्ण रूप से एक प्लान नहीं बनाएंगे, जैसे पिछली विधानसभा के समय मैंने एक बाड़मेर को लेके एक मैनिफेस्टो एक जारी किया था कि बाड़मेर में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, उसका एक डिटेल में मैनिफेस्टो है। तो इसको अगर आप एक सिंपल लाइन में बोलें कि आपको क्या कर देना चाहिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई 2 चम्मच शक्कर ली और उसमें घोल दिया और बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक डिटेल्ड योजना है जो मेरे पास बनी हुई भी है, जिन चीज़ों पे मैं काम भी कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा संभव, अभी भी मैं जितना ज़्यादा संभव होता है उस पर काम कर रहा हूँ। तो उस पर लगातार अगर आप 4-5 साल 10 साल काम करेंगे तो हम लोग एक बाड़मेर को आने वाले 25, 30, 40, 50 सालों के लिए बेहतर और विकसित छोड़ के जा सकते हैं, अगर हम लोग 5-10 साल मेहनत करें तो। आने वाले साल में पंचायती राज चुनाव भी आ रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है।
ये जो भाजपा सरकार है इसकी विफलताएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, लोगों ने निश्चित रूप से मन बना लिया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत पंचायती राज में, आने वाली विधानसभा में, आने लोकसभा में यहाँ से मिलना तय है। भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ इस्तीफो दे दियो है, काहे कारण इस्तीफो दियो? जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ देखी भी जा रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है और मेरी धनखड़ जी के साथ में बड़ी सहानुभूति है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, वो हमसे बहुत वैचारिक रूप से अलग हैं, पर इसके बावजूद जो कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस सिद्धांत जो मुझे सिखाती है वो ये सिखाती है किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ आपको खुल के खड़ा होना चाहिए और उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। तो मुझे आज इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी भी है कि उपराष्ट्रपति के साथ कुछ गलत हो रहा है और मुझे उनके साथ सहानुभूति दिखाते हुए मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इनके लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो ये देखा जाए तो लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं और जो सब शर्मनाक परिस्थितियाँ बन रही हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो दबाव में देकर इस्तीफ़ा देता है या दिलवाया जाता है। तो इससे बड़ा खेदजनक कुछ नहीं हो सकता। आपके अनुसार राजस्थानी भाषा मान्यता मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि राजस्थानी जो है हमारी भाषा है और राजस्थानी भाषा पे भी पहले बहुत सारा काम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ मैं जो कि इस राजस्थानी भाषा को लेकर भी राजस्थान में विवाद पैदा करना चाहता है। तो इस तरह का कोई विवाद भी नहीं हो, यह भी पहले हमें तय करना चाहिए और राजस्थानी भाषा का डेवलपमेंट जो है वो लगातार जारी रहना चाहिए। धन्यवाद सर।